पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 या फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कौन से अधिकार में रख दिया गया? केवल और केवल कानूनी अधिकार में। बताना है इसका सही उत्तर क्या है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक मौलिक अधिकार ना होकर कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में या 300 ए में रखा गया है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार की सूची में रख दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन में आपातकाल की घोषणा हुई थी। आपातकाल क्या होता है? आंतरिक अशांति को अपन आपातकाल घोषणा नहीं कर सकते, यह सशस्त्र विद्रोह नहीं है। जब भारत या उसके क्षेत्र में युद्ध या बाहरी आक्रमण जैसी कोई समस्या होती है उसे हम सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। आंतरिक अशांति को अपन सशस्त्र विद्रोह नहीं कहते हैं। आपातकाल की घोषणा का अधिकार भी किसमें दिया हुआ है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। लोकसभा प्लस राज्यसभा के कार्यकाल की पुनर्स्थापना कर सकता है राज्यपाल। 44वें संविधान संशोधन में यह बात की गई थी कि लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल की पुनः स्थापना की गई थी 44वें संविधान संशोधन में। आपको कुछ बातें बतानी है 37वां संविधान संशोधन में, कुछ महत्वपूर्ण बातें। 37वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 33 का संशोधन किया गया है। देश की संपत्ति की रक्षा हमारा अधिकार है। देश की संपत्ति प्लस कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, प्लस इससे संबंधित उत्तरदायित्व दिए गए हैं 33वें संविधान संशोधन में, 33वें अनुच्छेद में। 37वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन किया गया है, प्लस 37वें संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। अरुणाचल प्रदेश के गठन से संबंधित बातें किसमें हैं? 33वें संविधान संशोधन में। अब बात करते हैं 38वां संविधान संशोधन। 38वें संविधान संशोधन में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? यह संविधान संशोधन राष्ट्रपति को शक्ति देता है। कौन सी शक्ति देता है? राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि यह राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करा सकता है। इस अध्यादेश को अध्यादेश जारी करा सकता है और इस अध्यादेश को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। बताइए कितनी बड़ी बात है। कौन सा संविधान संशोधन बचा? हमने 37वें के बारे में बात की, 38वें के बारे में बात की, 44वां तो इसका उत्तर ही था। अब बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन किसकी सिफारिश से किया गया था? तो स्वर्ण सिंह की सिफारिश से किया गया था। दूसरी बात, इस संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी बार पूछा जाता है। कौन कौन से शब्द? ध्यान से सुनिएगा। समाजवादी शब्द इसी संविधान संशोधन से जोड़ा गया, समाजवादी। दूसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द भी इसी संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन से। और तीसरा शब्द जोड़ा गया अखंडता। अखंडता शब्द भी इसी संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। आपको यह सभी की सभी चीजें याद रखनी है।